अस्सलामु अलैकुम बिस्मि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम। हमारा आज का मौजू है सुखन। इंसानों के सबसे ज़्यादा काम आने वाली मखलूक जानवर हैं। जानवरों में भी अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बहुत सारी निशानियाँ रखी हैं और गौर व फिक्र करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। इस जिन्स की भी अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर हज़ारों किस्में पैदा की हैं। जानवर, मवेशी, चौपाए, इसी मखलूक के मुख्तलिफ नाम हैं। इस रुए ज़मीन पर इंसान का सबसे ज़्यादा वास्ता अपने अलावा इसी मखलूक से पड़ता है। ये इंसान के मुश्किल कामों में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करती हैं। रोज़े अव्वल से ही जानवरों और इंसानों का आपस में गहरा ताल्लुक रहा है। अक्सर जानवर इंसान से कई गुना ज़्यादा ताकतवर और वज़नी होते हैं। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उन्हें इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया है। ये इंसान के ताबे हो जाते हैं, गोया कि एक बच्चा भी आसानी से इनसे काम करवाता है। जानवर खेती बाड़ी, बार बर्दारी और लंबे सफरों में इंसान के हम रिकाब होते हैं। इंसान इनके जरिए से हल चलाकर जमीन का सीना चीरता है, इसमें फसल की तैयारी के लिए बीज डालता है। यही जानवर इंसान के इशारे पर कई मन वजनी सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर देते हैं। जानवर अगर इंसान से बागी हो जाए या बिफर जाए तो फिर अनहोने वाकयात जन्म लेते हैं। फिर लाखों जतन करने के बावजूद भी इन्हें मुसख्खर करना नामुमकिन सा लगता है। जब इस दुनिया में सहूलतों का फुकदान था तो यही जानवर इंसान के लंबे सफरों में और भारी भरकम तिजारती काफिलों में, हत्ता के जंगों की सऊबतों में भी आसानियां पैदा करते थे और ऐसा साथ निभाते थे कि इसकी नज़ीर नहीं मिलती। जानवर भी इंसान की तरह मुख्तलिफ एहसासात रखते हैं, जिनमें काबिल जिक्र मोहब्बत, प्यार, नफरत, गुस्सा और वफादारी है। जानवर अपने वहशीपन के बावजूद भी इंसान से मानूस हो जाते हैं। जानवरों की वफादारी की मिसालें भी दी जाती हैं, जिसकी वादे मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर सूरतुल आदियात में कसम उठाते हैं। अल्लाह ताला इस सूरत में घोड़े और उसकी खूबियों की कस्में उठाते हैं। ये इस जानवर की इंसान के साथ वफादारी और लगाव की वादे मिसाल है। जंगो जदल की सऊबतें हों या पुरखतर हालात हों, दुश्मन की ललकार हो, तलवारों की झंकार हो या तीरों की बौछार हो, दुश्वार गुजार रास्ते हों या रात की तारीकियां हों, घोड़ा अपने मालिक के साथ वफादारी करते हुए उसका बखूबी साथ निभाता है। जानवर अपने मालिक की भी पहचान रखते हैं और इसी के एक इशारे पर इसका हुक्म बजा लाते हैं। ये सोच भी दिमाग पर उभरती है कि जानवर मालिक का हुक्म अपनी नाक में डली हुई नकेल और खौफ की वजह से मानते हैं। ये भी दुरुस्त है, लेकिन ये बात भी याद रखिए कि इन्हें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मुसख्खर किया है। इसके बावजूद भी अगर ये सरकशी पर उतर आए तो इनके नाक में डली हुई नकेल और मालिक की मार भी इन्हें उसका हुक्म मानने पर आमादा नहीं कर सकती। तब ये अपनी जिद और अना के आगे मालिक को भी बेबस कर देते हैं। अल्लाह ताला ने अक्सर जानवरों को 4 टांगे अता की हैं। 4 टांगे होने के बावजूद भी कुछ जानवर 2 टांगों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जानवर अपनी टांगों से अपना दिफा करते हैं। इन्हीं टांगों से ही वो दुश्मन पर हमला हावर होते हैं। बहुत से जंगली जानवरों की टांगों के पंजे नोकीले और तेजधारी होते हैं, जिससे वो अपने शिकार को चीर फाड़ देते हैं। जानवरों को बेजुबान और बेअक्ल मखलूक कहा जाता है। कई जानवरों को देखकर तो महसूस होता है कि ये इंसान की तरह ही ज़हीन और चालाक हैं। जानवरों की आवाज़ें भी मुख्तलिफ तासुरात रखती हैं। अक्सर जानवरों की आवाज़ खतरनाक और दहशत ज़दा कर देने वाली होती हैं। शेर के गर्राने पर जंगल के जानवर राह फरार इख्तियार करते हैं तो लोमड़ी की आवाज़ चालबाजी के लिए मशहूर है। कुत्ते के भौंकने पर डर महसूस होता है तो बिल्ली की आवाज में दर्द झिलकता नजर आता है। जानवरों में से अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत से हलाल भी किए हैं। हम उनका गोश्त खाते हैं और दूध पीते हैं। जिन जानवरों को हमारे लिए हलाल करार दिया गया है उनकी अक्सरियत घास और पत्ते खाती है, लेकिन हर एक के गोश्त का जायका, तासीर और रंग दूसरे से मुख्तलिफ है। तमाम हलाल जानवरों की खुराक तो तकरीबन एक जैसी है, लेकिन इनके गोश्त और दूध का रंग, जायका और तासीर एक दूसरे से अलग है। देखा जाए तो जानवर घास खाते हैं। क्या कोई इंसान भी घास से दूध बना सकता है? जानवर घास खाते हैं, इसलिए इससे उन्हें गिज़ा भी मिलती है, अपनी भूख भी मिटाते हैं। इन्हें इससे ताकत भी मिलती है, इससे गोबर भी बनता है, इससे खून भी बनता है। ये तमाम फवायद तो तमाम मखलूकात को उनकी गिज़ा से मिलते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे रब की कुदरत है और वो जानवरों को बाकियों से मुमताज करती है, वो ये है कि इंसानों को जानवरों से बेहतरीन खुराक दूध की सूरत में मिलती है। अगर रूए ज़मीन पर जानवर ना होते तो इंसान इस बेहतरीन खुराक को
कहीं से हासिल ना कर सकते, और दूध भी वो कि साफ सुथरा, चमकदार, सफेद रंग का, खूबसूरत और खुश जायका खालिस दूध अल्लाह ताला की खास नेमत है। दूध खाना भी है, पीना भी है, यानी ये मुकम्मल खुराक है। अल्लाह ताला हमें खून और गोबर के दरमियान से दूध अता करते हैं। खून और गोबर के दरमियान से आने के बावजूद दूध में ना तो कोई आमेदिश होती है और ना ही कोई मिलावट होती है। अल्लाह ताला जन्नतियों को भी जन्नत में बगैर जानवरों के दूध की नेमत से नवाजेंगे। इस दूध का जायका इस दुनिया में ना हम चख सकते हैं, ना ही सोच सकते हैं। जानवरों को अल्लाह ताला ने बहुत से हिस्से जमालियात भी अता की हैं। ये खतरे को जल्दी से भांप लेते हैं और इससे बाकियों को भी होशियार कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके लिए किसी भी खतरे से बचना आसान होता है। इसके साथ साथ ये सूंघने की भी मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। कोई ऐसी चीज जो इनकी जान के लिए खतरा साबित हो सकती है, ये उसे अपनी खुराक बनाने से गुरेज करते हैं। हर एक जानवर की खुसूसियात भी हैं जो दूसरे में नहीं पाई जाती। किसी जानवर को बहादुरी की अलामत समझा जाता है तो कोई बहुत शातिर कहलाता है, तो किसी को चौकस के नाम से जाना जाता है। जानवरों में अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारी निशानियां रखी हैं और इसमें हमारे लिए सहूलतें भी हैं। ये हमारी जिंदगी के बहुत से रोजमर्रा के कामों में हमारे लिए अब भी इस जदीद दौर में भी आसानियां पैदा करते हैं।